बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? अभी तक हमने गाइस पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफरेंट। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। वी आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड देन वी आर डूइंग अ रिएक्शन। उसमें रिएक्शन से करंट बन रहा था, यहाँ पे हम करंट पास करके एक पर्टिकुलर रिएक्शन कर रहे हैं, एक ऐसी रिएक्शन जो कि शायद फेवर्ड नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? समझ गए? तो इसमें हमारा क्या होता है, वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए गाइस? अब इसमें हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या हो रही है, और रिएक्शन में क्या क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, वो भी स्टडी करेंगे। दो चीजें स्टडी करेंगे, एक बनेगा क्या, जब तुम रिएक्शन करवा रहे हो तो कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, समथिंग इंपॉर्टेंट। और दूसरा, वो प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेगा, दैट इज द सेकंड पार्ट। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब है वी आर स्टडिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है ना बच्चों? एक है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस जिसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स फॉर्म, इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट्स क्या बने। और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम स्टडी करते हैं अमाउंट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। क्लियर है बच्चों? अब क्वालिटेटिव एनालिसिस सबसे पहले देखते हैं मोल्टन सॉल्ट का। इलेक्ट्रोलिसिस हम किसका कर रहे हैं बच्चों, ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन का मतलब समझ आ रहा है बच्चों, देयर इज नो वाटर, वी आर जस्ट टेकिंग मोल्टन सॉल्ट गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वाटर नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मोल्टन NaCl लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मोल्टन NaCl। तो डू यू रियलाइज कटायन यहाँ पे एक ही है, Na+, अनायन सिर्फ एक ही है, Cl-। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो। ये हमने दिया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सॉल्यूशन में सिर्फ NaCl है, पानी नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ गाइस, सिंपल सी चीज, पहले मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम करंट पास करके वी आर डूइंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विच इज नॉट नॉर्मली फेवर्ड। ठीक है बच्चों? अब गाइस आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, किसका होगा, और रिडक्शन किसका होगा? बच्चों देखो, Cl- है, ये किस पे जाना चाहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाना चाहेगा नहीं जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है, इट विल ट्राई टू गो टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Cl- जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और Cl- का क्या बन जाएगा, Cl मतलब Cl2। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? 2 Cl- will lose 2 electrons and form Cl।
क्लियर है बच्चों? रिडक्शन किसका होगा? जो Na+ है वो किस पे जाएगा बच्चों? इट विल गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कोई डाउट यहां तक? Na+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और क्या बना दिया बच्चों? Na सॉलिड। समझ में आया या नहीं आया? बताओ गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब हमारा रिडक्शन हुआ Na+ का, ऑक्सीडेशन हुआ Cl-। पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है? अब मैंने तुम्हें बताया था एनोड इज द वन जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एनोड कौन सा है? राइट वाला, लेफ्ट वाला? दिस इज एनोड, क्योंकि इस पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl-Cl2 बना रहा है। कैथोड हमारा क्या हो गया? लेफ्ट वाला। तो पहली चीज, एक चीज तो हमारा फैक्ट रिमेंबर हो गया कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है दैट इज एनोड, जहां पे रिडक्शन होता है दैट इज कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे हमारा एनोड कौन सा होता था, नेगेटिव या पॉजिटिव? इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड यूज्ड टू बी नेगेटिव, कैथोड यूज्ड टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव बच्चों। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहाँ पे हमारा एक तरफ क्लोरीन बना, एक तरफ सोडियम बना, राइट? इसको मैं एक बार लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। लेट मी राइट डाउन वन स्टेटमेंट। इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एंड डज अ रिएक्शन विच इज नॉर्मली नॉन स्पॉन्टेनियस। भैया अभी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन अगर सोची जाए तो क्या हो रहा है रिएक्शन में? NaCl is breaking down to give NaCl। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? ये बताओ, क्लियर हो गया? नॉट एग्जैक्टली ब्रेकिंग डाउन आई वुड से। हमारा Na+ हो गया रिड्यूस और Cl- हो गया ऑक्सीडाइज। कोई डाउट यहां तक? बट दिस रिएक्शन वाज नॉट नॉर्मली फेवर्ड। हमने इसको करंट की हेल्प से इस रिएक्शन को किया है। हाँ, सोचा है कि अगर ये नॉर्मली हम इसको सोचते तो इट वुड हैव बीन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और जिसको हम सेल की हेल्प से मतलब करंट पास करके कर रहे हैं, राइट गाइस? अब हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन, प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करते हैं? पहला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये अभी तुम्हें इनमें से एक भी रीजन ढंग से समझ नहीं आएगा जो मैं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास एक कटायन है, एक अनायन, मतलब एक ही ऑक्सीडाइज हो सकता है और एक ही रिड्यूस हो सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्हारे पास वाटर होता कि वाटर में H+ भी है, OH- भी है। आइडिया इज वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, H2O O2 में जा सकता है, और H2O रिड्यूस भी हो सकता है, H2O H2 में जा सकता है। नाउ देयर विल बी अ कंपटीशन कि तुम्हारा जैसे NaCl वाटर के अंदर है तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो या H2O ऑक्सीडाइज हो। सिमिलरली देयर विल बी अ कंपटीशन Na+ रिड्यूस हो या तुम्हारा वाटर रिड्यूस हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बेसिकली वाटर इज एक्टिंग एज अ आयन जो कि कंपीट कर रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर H2 होता तो H2O ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता? O2 बना सकता है। H2O रिड्यूस होके क्या बना देता? H2 बना सकता है। H2O H2 भी बना सकता है, O2 भी बना सकता है। Now there will be a competition between Na+ and H2O and there will be a competition between Cl- and H2। और उनमें से जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं H2O और Cl- में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, Na+ और H2O में रिड्यूस होने की टेंडेंसी।
दैट इज व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो रिड्यूस होगा। क्लियर है बच्चों? तो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर या एट कैथोड एंड एनोड। मतलब हम Na प्लस और H2O को कंपेयर कर रहे होंगे और Cl माइनस और H2O को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? एनोड पे देख रहे हैं तो हम Cl माइनस और H2O का कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और Na प्लस और H2O का क्या कंपेयर कर रहे होंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट, ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस। ओवर पोटेंशियल ऑफ गैस। ठीक है ना बच्चों? ये भी बताऊंगा। हाँ बेटा। कभी किसी लाइक पॉइंट से लाइक टेंडेंसी। नहीं, हर एक की अलग अलग होगी। ठीक है बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। ओवर पोटेंशियल का एक ब्रीफ आइडिया देता हूं। सपोजिंग एक हमारे पास ए है, एक बी है, दोनों की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। ठीक है? बी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो कौन ऑक्सीडाइज होना चाहिए? बी। लेकिन बी का जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है, रेट जिस स्पीड से वो ऑक्सीडाइज होगा वो बहुत धीरे है, इट इज टू स्लो। तो वो क्या कहेगा? भाई मैं तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, अब कर लो जो तुम्हें करना है। तो इन दैट केस क्या होगा? ऑल्दो ए की टेंडेंसी कम है ऑक्सीडाइज होने की, लेकिन क्योंकि बी इतनी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा कि ए तब तक ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो जाएगा। गेटिंग द आइडिया? दैट इज ओवर पोटेंशियल। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ओवर पोटेंशियल का मतलब है कि काइनेटिकली, काइनेटिकली का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना गाइस? काइनेटिकली तुम्हारा ए इज फास्टर देन बी, और होना एक्चुअली किसको होना चाहिए था? बी को होना चाहिए था। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी टू गेट ऑक्सीडाइज, दैट इज सो स्लो कि उस टाइम में ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेजर। बी बहुत कम ऑक्सीडाइज हुआ, सबसे ज्यादा तुम्हारा ए ही हो गया, क्योंकि बी का ऑक्सीडेशन का जो रेट है दैट इज वेरी स्लो। उसको अगर तुम्हें स्पीड अप करना है, यू विल हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल हैज टू बी सप्लाइड टू इनिशिएट द ऑक्सीडेशन ऑफ बी। बी ऑक्सीडाइज का मतलब बी का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी तो ज्यादा है, लेकिन उसका जो रेट है वो स्लो है। और तुम्हें बी को ही ऑक्सीडाइज करवाना है तो यू विल हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल सो दैट बी गेट्स ऑक्सीडाइज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? फिर से बताता हूँ, ए और बी है, दोनों की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, बी की ज्यादा है, लेकिन बी का जिस रेट से ऑक्सीडाइज हो रहा है वो स्लो है। हाँ बेटा। बी की ज्यादा है, बी ऑक्सीडाइज होना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन बी का ऑक्सीडेशन का जो रेट है दैट इज स्लो। इतना स्लो है कि उस टाइम में तुम्हारा ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बी विल स्टिल रिमेन इन द सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट? कि बी को अगर तुम्हारा बी का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ाना है, जो स्पीड है वो बढ़ानी है, तो यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल का केस बन गया है, यू विल हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू मेक बी गेट ऑक्सीडाइज एट अ गुड रेट। समझ गए बच्चों? कोई डाउट यहां? दैट इज ओवर पोटेंशियल बेसिक। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये अभी तुम देखोगे। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। भाई एक चीज देखो, ए और बी सपोजिंग इसी में लेते हैं, ए और बी दोनों की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। ठीक है ना? और बी की सपोजिंग टेंडेंसी मैं यही लिखता हूं, बी की टेंडेंसी ज्यादा है। फाइन, बी की टेंडेंसी क्या है बच्चों? ज्यादा ऑक्सीडाइज होने। लेकिन मैंने बी की अमाउंट ही बहुत कम रखी। ए और बी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, बी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन बी का हमने बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, उसे बी मिल ही नहीं रहा ऑक्सीडाइज होने के लिए। सॉल्यूशन में बी की अमाउंट इतनी कम है कि तुम्हारा इतने में तो ए ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा साथ। बी की अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज सो लेस कि जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ए इंस्टेड ऑफ बी, क्योंकि बी की अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज वेरी लेस। समझ आया नहीं आया? दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों? कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस तुम्हारी इतनी कम है
कि ऑल्दो ऑक्सीडाइज वही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा दूसरा हो जाएगा, क्योंकि बी हमें मिल ही नहीं रहा सॉल्यूशन में, बहुत कम अमाउंट में है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब लिखाओ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारा जो डाइल्यूट है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा, जो ज्यादा अमाउंट में है वो हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ पे आते हैं। हाँ बेटा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ हाँ, तो हमारे को तो इनिशियल पूछा जाएगा कि कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल दैट विल बी आस्क्ड। ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रोलिसिस जिसका होगा उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, दैट इज ट्रू। लेकिन हम तो वो इनिशियली देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सा ऑक्सीडाइज होना है कौन सा रिड्यूस होना है। हाँ, तो इसको भी देखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें अभी हम सारी डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट एंड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जो हमारा इनर्ट हो गई जैसे प्लेटिनम, और एक हो गए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, वो अभी हम देखेंगे किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उन पे भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। क्लियर है गाइस? अभी तुम्हें एक नॉर्मल एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने NaCl लिया, सपोजिंग हम लेते हैं MgCl2, एग्जांपल के तौर पे क्या लेते हैं MgCl का मोल्टन। मोल्टन को ज्यादातर कैसे लिखा होगा? सिंपली L। एक्वस का मतलब है वाटर प्रेजेंट है, लिक्विड का मतलब प्योर मोल्टन लिया। इसमें हमारा कौन रिड्यूस होगा? Mg2+ रिड्यूस होगा, Cl- ऑक्सीडाइज होगा। कैथोड पे तुम्हारा Mg बनेगा, एनोड पे तुम्हारा क्लोरीन बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक और एग्जांपल लेते हैं Al2O3 मोल्टन। पहली चीज गाइस, इसमें हम दो चीजें ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं? क्रायोलाइट विच इज Na3Al(F6) एंड फ्लोरस्पार विच इज CaF2। ओके गाइस, ये ऐड किया जाता है व्हेन यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2। ये दोनों क्या करते हैं? एक तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देते हैं Al2O3 का, और दूसरा ये कंडक्टिविटी बढ़ाए। ओके गाइस, एनीवे Al2O3 का अगर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो कैथोड पे क्या बनेगा? रिडक्शन किसका होगा? Al3+Al में जाएगा, और O2- किस में जाएगा? O में जाएगा, O2 में जाएगा। बेसिकली आइडिया इज, हमारा जो एनोड और कैथोड होते हैं दे आर अ कार्बन। क्लियर है गाइस? तो हमारा जो कार्बन इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो आइडिया इज जो O बनेगा हमारा, O2- से जो O बनेगा, दैट विल रिएक्ट विद कार्बन टू गिव CO। समझ में आया नहीं? आया? Al3+Al में जाएगा, it will go to Al, and O2- will get oxidized and will react with the electrode to give CO। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गॉट इट? O2- O बना रहा है, O is reacting with the electrode to give CO। समझ गए? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं Na2H2O। बहुत बार करा है तुमने। इसमें तुम्हारा रिडक्शन किसका होगा बच्चों? Na+ का, Na बनाएगा। और ऑक्सीडेशन किसका होगा बच्चों? H2O3 का। H2O3 तुम्हारा ऑक्सीडाइज होकर दो दे सकता है, रिडॉक्स में पता है, या तो S4O6 में जाएगा, या फिर किस में जाएगा बच्चों? SO4 एसिडिक मीडियम होता है तो हम S4O6 में भेजते हैं, बेसिक मीडियम में SO4 में भेजते हैं। रिमेंबर दैट। तो ये हमारा S4O6 में बना है। सर ये बीच में आपने ये नंबरिंग दी कर दी थी, क्रायोलाइट और दूसरा क्या फ्लोरस्पार है, चाहिए परफ्यूम था। मैंने बताया था, दे इंक्रीज द कंडक्टिविटी एंड दे डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2। मतलब ये ऐड किया जाता है जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हो Al2O3 का, दे आर एडेड। ठीक है ना बच्चों?
और कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जिससे हमारा CO2 बन जाता है एनोड पे। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आते हैं एक्वस सॉल्यूशन पे गाइस, लेट अस गो ऑन टू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, उनमें किसका इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, विल बी डिस्कसिंग द केसेस गाइस। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट। पहला एक्वस NaCl। अब बच्चों पहली चीज क्या कर रहे हैं भाई, अच्छा पहली चीज एक और मैं बता दूं, अगर इलेक्ट्रोड स्पेसिफाइड नहीं है अज्यूम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर है गाइस? अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो यूज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब मैंने एक्वस NaCl लिया है, दैट मींस NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। समझ गए? अब आते हैं कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे या तो Na प्लस Na बनाए, या दूसरा क्या होगा बच्चों, हाँ वो तो एनोड पे होगा। कैथोड पे या तो Na प्लस Na बनाए, या हमारा H2O बनाए। क्लियर है बच्चों? ये बनाया, मैं बैलेंस लिख रहा हूं, तुम भी बैलेंस लिखोगे। उसका यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, बिजली इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ बेटा, ऐसे समझो कन्वीनियंस के लिए H प्लस है, डोंट रीड H2O। समझाने के लिए बता रहा हूँ, रिएक्शन तुम्हें यही याद हो जो मैंने बताई है। एक तरीके तुम ऐसे मान के चल सकते हो कि जो H2 है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है बेटा? अब H प्लस इज जस्ट लाइक Na प्लस। H प्लस कहाँ जाएगा? H प्लस तुम्हारा जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। H प्लस H2 बना गया, तो सोल्यूशन में बच क्या रह गया, OH माइनस। लेकिन मैंने इसको H2O के उसमें लिखा है। ठीक है ना गाइस? रिएक्शन वही है कि H प्लस ने H2 बना दिया और OH माइनस सॉल्यूशन में रह गया, बल्कि मैंने उसको H2O के साथ लिखा है कि H2O गोइंग टू H2 एंड OH माइनस इज जनरेटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कोई डाउट यहां तक? तो मैं तुम्हें ये रिएक्शन लिखवाने के बजाय कि H प्लस प्लस OH माइनस एंड H प्लस गोइंग टू H2, तुम ये कर सकते हो H2O गिविंग H2 एंड OH माइनस। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? अब इन दोनों में से रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? हम कहेंगे Na की तो नहीं होनी चाहिए, Na का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई होता है। तो इनमें से रिड्यूस कौन होगा? वाटर विल गेट रिड्यूस। अब आते हैं एनोड पे। एनोड पे या तो Cl माइनस Cl2 बनाए, कोई डाउट यहां तक बच्चों? या हमारा OH माइनस ऑक्सीडाइज होके क्या दे, O2। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मैं उसको H2O के साथ लिखता हूँ, H2O गिविंग O2 प्लस 4H। मैं एक बार बैलेंस कर दूं बच्चों, ये बनाए। क्लियर है या नहीं ये चीज गाइस? बताओ मुझे, समझ में आया नहीं आया? ये है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से, बताने की कोई जरूरत नहीं, सुनते जाओ, इन दोनों में से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? एक्चुअली तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है किसकी बच्चों, इसकी गाय। क्लियर है यहां तक? इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है दैट इज वेरी स्लो, जो मैं अभी बता रहा था, ओवर पोटेंशियल। कि हमारा H2O गिविंग O2 दिस इज सच सो स्लो कि इतने में तो तुम्हारा Cl माइनस Cl2 बना के काम खत्म कर देगा। So because of over potential, the extra potential required to initiate the oxidation of H2O to O2, उसके लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से, मतलब आइडिया इज बिकॉज द रिएक्शन इज सो स्लो, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O to O2 इज सो स्लो, इसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेशन H2O का ना होगी किसका होता है बच्चों, Cl माइनस।
क्लियर और नॉट गाइस? हाँ ये रटने का ही है ऑब्वियसली, कैसी बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल इज बेसिकली extra potential. It is the extra potential required to initiate reaction at required rate. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Idea is this is kinetically very slow. It is kinetically very slow. बच्चों समझ आया नहीं आया गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? तो अब मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या पड़ा रह जाएगा? Na+ पड़ा रह गया। और जब हमारा H2O का रिडक्शन हुआ तो जनरेट क्या हो रहा है? OH माइनस, OH minus. So you will get NaOH in the solution. The solution will turn alkaline. Getting that? हाँ बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज प्रिपरेशन ऑफ NaOH. क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई गाइस? सॉल्यूशन टर्न एल्कलाइन, कि जब तुमने H2O गिविंग H2 करा तो तुम्हारा क्या हुआ था गाइस? OH माइनस वाज जनरेटेड, H2O गिविंग H2 प्लस OH माइनस, तो तुम्हारा सॉल्यूशन टर्न्स एल्कलाइन। पहली चीज क्लियर हुई, ये चीज नहीं हुई? गुड। अब यही रिएक्शन हमारी होती है अगर हमारा हैलोजन Br- या I- है, तो हमारा कौन ऑक्सीडाइज होगा? हैलोजन विल गेट ऑक्सीडाइज। अभी हमारा हैलोजन हो रहा था ना बच्चों क्लोरीन में, तो ब्रोमीन और आयोडीन में भी इट इज X2 which is liberated, X2 जैसे Cl2 था, इट इज X2 liberated at NO। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन इफ NaF इज यूज, तो बच्चों तुम्हें याद होगा मैंने बताया था फ्लोरीन का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, F- से F2 बनाने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था F2 गिविंग F- का रिडक्शन पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तो इन दैट केस हमारा H2O विल गेट ऑक्सीडाइज टू O2 rather than F- going to F2, it will be H2O going to O2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? O2 liberated at NO। और इन दैट के तुम ये चीज सोचो, ना Na+ रिड्यूस हुआ और ना हमारा F- ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब हमने NaF का एक्वस सॉल्यूशन लिया और हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा, तो इट इज द सॉल्वेंट विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। NaF एज इट इज सॉल्यूशन में पड़ा है, क्योंकि Na+ हमारा रिड्यूस नहीं होना चाह रहा और F- हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा। सो इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दैट इज टेकिंग। गेटिंग द आइडिया नाउ? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है और तुम्हारा जो NaF की कंसेंट्रेशन है इन दैट के सॉल्यूशन में क्या होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि NaF वहीं रहा और वाटर कम होता जा रहा है। कंसेंट्रेशन ऑफ NaF विल इंक्रीज ओवर टाइम, क्योंकि वाटर कंज्यूम हो जा रहा है, वाटर H2 और O2 बनाए जा रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वाटर H2 बना रहा है और वाटर O2 बना रहा है, और फिर तुम कहोगे सर H+ और OH- आयन जनरेट हो रहे हैं, दोनों ही जनरेट हो रहे होंगे गाइस। जब हमारा H2O रिड्यूस हुआ तो हमारा OH- जनरेट हुआ, जब H2O ऑक्सीडाइज हुआ H+ जनरेट हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे सॉल्यूशन विल रिमेन एज इट इज। जब NaF लोगे, जब तुम NaF लोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल। गेटिंग द आइडिया और नो? जितना H+ जनरेट होगा उतना ही OH- जनरेट होगा। किसकी? NaF की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी ना बेटा। नहीं नहीं, ये H2 और O2 भी तो जा रहे हैं बाहर। मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमारा H2O ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और जो H+ OH- से जो वाटर बन रहा है वो कम बन रहा है। गेटिंग द आइडिया? इलेक्ट्रोलिसिस होने पे यू आर गेटिंग H2 and O2। समझ गए?
उसकी वजह से तुम्हारा बेसिकली, तुमने यहाँ पे ऐसे देखो ना, जो रिएक्शन हमने ली उसमें वाटर कितने कंज्यूम हुए, 4 कंज्यूम हुए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और तुम्हारा इस हिसाब से मतलब आइडिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होने पे वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2O2, तो तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑफ NaF बिलिंग, NaF की अमाउंट सेम रही, वाटर कम होता जा रहा है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? ग्रेट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड केस। ये हमारा पहला था, डिड आई मार्क दैट डाउन एज 1? हाँ, एक्वस NaCl। अब लेते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें एनोड कौन होगा? एनोड पे क्या हो रहा होगा? पहले मैंने कैथोड लिखा था, एनोड लिखा था उसमें? कैथोड लिखा था, कैथोड ही ले। कैथोड पे या तो तुम्हारा Cu2 प्लस Cu बना है, या तुम्हारा H2O रिड्यूस होके क्या बना है बच्चों? हाँ, H2 प्लस 2OH माइनस। हाँ बेटा, हाँ ये 2H2O। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? अब इन दोनों में से रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? कॉपर की। मतलब इसको ऑल द, तुम कहोगे सर ये तो H प्लस गिविंग H2 टाइप है, लेकिन ये एग्जैक्टली H प्लस गिविंग H2 नहीं है, क्योंकि इसमें H प्लस गिविंग H2 इन द सेंस कि इसको तुम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की टेंडेंसी जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि ई नॉट तो जीरो का, ई विल नॉट बी जीरो। भाई H2O से H प्लस आ रहा है, गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब अगर हम इसको कहें कि ये H प्लस गिविंग H2 है, मतलब जैसे वैल्यूज हमें पता थी ना गाइस, इसकी 0.34 होती थी, इसकी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा, दिस इज बेसिकली H प्लस गिविंग H2, बट H प्लस इज कमिंग फ्रॉम वाटर। It is like 10 to the power minus 7 molar H plus going to H2. Getting the idea or not? This is 10 to the power minus 7 molar H plus going to H2. H plus और getting the idea or not? मतलब इसका तुम, यहाँ पे हम E नॉट कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं बच्चों? E। ओके, यहाँ पे मतलब आइडिया H2O गिविंग H2 इज नॉट इक्वल टू H प्लस गिविंग H2 का, मतलब जो हम जीरो वैल्यू उठाते थे ये वो नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। इट कम्स आउट आई थिंक समवेयर अराउंड -0.8। इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.8, जीरो नहीं है। समझ आया नहीं आएगा? क्लियर हो गई ये चीज? इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.8 है। हाँ मतलब इसमें -0.83 होगा जब H2O गिविंग H2 प्लस OH माइनस है, इट इज -0.8। क्योंकि वो H प्लस जो है वो मतलब H2O से H2O से H प्लस आ रहा है, दैट इज नॉट 1 मोल। H प्लस इज नॉट 1 मोल। H2O तो H प्लस -7 ही तो देता है H2O से अगर H प्लस आ रहा है। क्लियर हो गई ये चीज? It is as good as saying H plus giving H2, but H plus is 10 to the power -7। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लियर हो गई ये चीज? तो इन एनी केस इन दोनों में से रिड्यूस होने की टेंडेंसी तो कॉपर की ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं ऑक्सीडेशन पे। एनोड, एनोड पे या तो तुम्हारा सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज हो, किसमें बच्चों? H2OA2 माइनस। ओके, या हमारा H2O ऑक्सीडाइज हो, किसमें? O2 प्लस 4H प्लस। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है गाइस? तुम रियलाइज करोगे सल्फेट में ऑलरेडी +6 पे है, H2O2 माइनस में सल्फर +6 से +7 नहीं जाता, ऑक्सीजन -2 से -1 जाता है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। H2O2 माइनस रेडॉक्स में पढ़ा होगा तुमने। H2O2 माइनस में इट इज नॉट सल्फर गोइंग फ्रॉम +6 टू +7, इट इज O गोइंग फ्रॉम -2 टू -2। आइडिया इज ये ऑक्सीडेशन इज नॉट फेवर्ड। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? H2O की टू गिव O2 एंड दिस। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या पड़ा रह जाएगा? सल्फेट पड़ा रह जाएगा एज इट इज, और जब हमारा H2O O2 में जाएगा H प्लस आयन विल बी जनरेटेड।
So solution will be giving H2SO4 आ रहा होगा solution. Solution will turn acid. Clear or not guys? कॉपर हमारा कैथोड पे बना, O2 हमारा एनोड पे बना, एंड सॉल्यूशन टर्न्स एसिड. कौन सी बेटा? इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर कर लो. इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -2.01. इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.2. हाँ बेटा, हाँ बेटा, और कोई रीजन नहीं है, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर कर रहे हैं. क्लियर और नॉट गाइस? सॉरी, इसकी -2.01 है, इसकी -1.23 है. जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज जाएगा. मैं वैल्यू बता देता हूँ. इसकी है -2.01, मैंने वैल्यू कर ली थी. इसकी है -1.2. तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? साइन के साथ उठाओगे तो इसका ज्यादा है. दैट इज व्हाई दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड नॉट सल्फेट आयन. कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ तक थर्ड पे आते हैं बच्चे. 1 सेकेंड गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट, aqueous Na2SO4 solution. aqueous Na2SO4 solution. बच्चों इसमें क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? Na++ इलेक्ट्रॉन गिविंग Na, दैट इज वन पॉसिबिलिटी. दूसरा है तुम्हारा H2O गिविंग H2 प्लस OH-. हाँ बेटा, नहीं मत ही करो गाइस. ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इन दोनों में से रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? अभी तक हम देख चुके हैं गाइस, बताओ मुझे किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? H2O की ज्यादा होगी. अब आते हैं सल्फेट पे. या तो सल्फेट जाए H2OA2- में, या हमारा H2O जाए किसमें बच्चों? O2 में. किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है? अभी हमने देखा था. तो ये तुम्हारा कुछ NF वाली पी लेके चल रहा है. ये ऑक्सीडेशन भी वाटर का हुआ, रिडक्शन भी वाटर का हुआ. Na+ और जो सल्फेट आयन है उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर हमारा कम होता जा रहा है. समझ में आया या नहीं आया? आ गया. सो मैं एक लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 या K2SO4, इन सब में वही चीज चलेगी, या CaSO4 या MgSO4 या इवन Li2SO4 is equivalent to electrolysis of water. वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. ये जो Na+ या सल्फेट है वो हमारे नहीं हो, दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ऑलरेडी. क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? हर एक बच्चे को क्लियर है? 1 सेकेंड.